अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग सोशियोलॉजी सोशल साइंसेस के ओ लेवल्स आगा खान और फेडरल पंजाब बोर्ड के लेक्चर नंबर 5 का आगाज़ करेंगे। इसमें आज का हमारा टॉपिक जो होगा वो सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी होगा, यानी कि नफ्सियात और अमनियात का क्या ताल्लुक़ है, इसको हम डिस्कस करेंगे। चलें इस टॉपिक का हम आगाज़ करते हैं। आज के टॉपिक को आगाज़ करने से पहले हमने कुछ चीज़ों को जो देखना है कि हमने जो लास्ट लेक्चर में हमने जो डिस्कस किया था उसको हम आज पढ़ेंगे और देखेंगे कि उसमें क्या ऐसी चीज़ें थी जिसमें अगर आपने नोट किया होगा कि आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा कि हमने जो लास्ट लेक्चर किया था वो सोशियोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स किया था कि माशियात और अमनियात का क्या मिलाप है, इसमें क्या रिलेशनशिप और डिफरेंसेस है। हमने इस टॉपिक को पढ़ा था। अगर आपने ये टॉपिक नहीं देखा है तो मैं इसी लेक्चर के लास्ट में इसको रख दूंगा। आज के टॉपिक को हम आगाज़ करें तो सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी यानी कि नफ्सियात और सोशियोलॉजी में जो ये मुश्तरका चीज़ें होती हैं उसमें अगर आप नोट करो तो आपके स्क्रीन पे बेटा आप लोगों को दिख भी रहा होगा कि यहाँ पर सोशल साइंसेस जो है वो साइकोलॉजी से थोड़ा सा डिफरेंस होती है, थोड़ा सा, लेकिन ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा डिफरेंस होती है। क्योंकि सोशियोलॉजी जो होती है वो ह्यूमन बिहेवियर को पढ़ने में काम आती है, क्योंकि हम सोसाइटी में इसको हम लोग बहुत ज़्यादा नोट करते हैं, माशरे के तहत को नोट करते हैं। तो इसी में करामत साबित होती है कौन सी? साइकोलॉजी, जिसको हम सोशल साइकोलॉजी बोलते हैं। ह्यूमन थिंकिंग जो होती है, जो सोच होती है, जिसको हम पकड़ते हैं वो सोशियोलॉजी में रखते हुए हम लोग को पकड़ते हैं, लेकिन जो माइंड मेंटालिटी जो पूरी ह्यूमन बिहेवियर की होती है वो हम साइकोलॉजी में सीखते हैं। तो यही वो कंसर्न है कि जब सोसाइटी बनती है तो हमें डिफरेंट ह्यूमन बिहेवियर्स को पढ़ना होता है और उनके साथ ताल्लुकात कायम करने होते हैं, रिलेशंस कायम करने होते हैं। इसी वजह से उस वक्त के जो बहुत मशहूर जो फ़िलासफ़र थे हैनस ग्रेथ और राइट मिल्स, उन्होंने लिखा है कि सोशियोलॉजी जो है वो पढ़ने का सिर्फ अमल नहीं है, सिर्फ पढ़ना नहीं है हमने, जबकि असल में फ़र्द के जो उनके अपने बिहेवियर्स होते हैं, जो उनके करैक्टर्स होते हैं, जो उनके सोशल स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनको पढ़ते हुए, उनके मद्देनज़र को रखते हुए उनकी नफ्सियात को भी देखना होता है, उनकी साइकोलॉजी को भी देखना होता है। तो यही वो चीज़ होती है जो कहीं ना कहीं सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी को मिलाती है। अब जब यहाँ पर अगर एक दूसरे को मिलाती है तो कहीं ना कहीं एक चीज़ जो हमारे दरमियान में आती है, हम थोड़े बहुत फैक्टर्स को उसमें चेक करते हैं। उसमें फैक्टरिज्म में जो पहला फैक्टर जो आता है, जो हम साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी के दोनों को मिलाकर देखते हैं, उसमें सबसे अहम चीज़ आती है किनशिप, यानी कि सिस्टम ऑफ द सोसाइटी। फिर हम देखते हैं कि रिलीजियस कॉन्सेप्ट क्या होता है। जब रिलीजियस कॉन्सेप्ट क्या होगा कि लोगों के दरमियान में कौन सा ऐसा रिलीजन है जो बहुत ज़्यादा उजागर है, या किस रिलीजन के मेजॉरिटी ऑफ द लोग मौजूद हैं, या पूरी कौम में या रिलीजियस ग्रुप्स मौजूद हैं, तो उनको भी हमने देखना होता है। और जब हमने देखना है तो उसमें ऑर्गेनिज्म यानी कि जेंडर कितना आता है, क्योंकि जेंडर से करेक्टर स्ट्रक्चर बनता है, और जब करेक्टर स्ट्रक्चर बनता है तो साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर बनता है। इसी वजह से जब साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर बनेगा तो कहीं ना कहीं उसमें इकोनॉमिकल फैक्टर भी आएगा, और जब इकोनॉमिकल फैक्टर आएगा तो उसमें पॉलिटिकल ऑर्डर्स आएंगे जिसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो जाएगी, और जब गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो जाएगी तो उसमें मिलिट्री कॉन्सेप्ट आएगा कि नेशनल इंटरेस्ट आएगा। और जब नेशनल इंटरेस्ट आएगा तो कहीं ना कहीं सबसे अहम चीज़ जो आती है उसमें क्या आता है? इंस्टीट्यूशंस आते हैं, स्फेयर्स आते हैं, सिंबल्स आते हैं, और टेक्नोलॉजी भी आती है, क्योंकि इसके लिहाज से पूरा ये जो माशरे का जो निज़ाम होता है वो डेवलप होता है। अब इसके हिसाब से हमने अपने इंडिविजुअल्स को कैटेगराइज किया हुआ है, यानी कि बांटा हुआ है, स्ट्रक्चर वे में बांटा हुआ है। क्योंकि आपके सामने जो ये पूरा ग्राफ दिख रहा है, ये जो पूरा आपको टेबल मिला है, यही वजह है कि हर चीज़ उसके साथ कनेक्टेड है। और जब इंटरकनेक्टेड हो तो कहीं ना कहीं साइकोलॉजी का जो मैटर होता है वो बायोलॉजिकल सिर्फ फैक्टर से नहीं होता, कहीं ना कहीं जो इंसानों की और अफराद की जो उनकी स्टडी होती है, उनकी मेंटालिटी जो स्टडी होती है, उसमें फीलिंग्स भी आती हैं, उसमें थिंकिंग भी आती है, यानी कि उसमें जज्बात भी आते हैं, और उसमें किसी की सोच भी आती है, क्योंकि यही मोटिवेट फैक्टर होता है। सोशलाइजेशन में अगर आपको एडजस्ट करना होगा, किसी सोसाइटी में एडजस्टमेंट होती है, तो इसी तरह सोशल इंटरेक्शन बढ़ता है। जब सोशल इंटरेक्शन बढ़ता है तो एक चीज़ हमारे सामने आती है, दैट इज़ नोन एज पर्सनैलिटी मेकिंग। अब शख्सियत जैसे बनती है किसी भी इंसान की तो वो मायने रखती है उस सोसाइटी के हिसाब से, क्योंकि साइकोलॉजिकल फैक्टर देखा जाए तो पूरे समाज में डिफरेंट तरीके के लोग होते हैं। जैसे हमने इससे पहले वाले ग्राफ में पढ़ा, वो सारे के सारे ग्राफ इसी में आते हैं, और जब इसमें आते हैं तो कहीं ना कहीं कॉन्टेक्स्ट जो होता है सोसाइटी का वो बनना शुरू हो जाता है। और जैसे ही वो बनता है तो उसमें छोटे छोटे जितने भी फैक्टर्स होते हैं, चाहे वो क्लिनिकल हो या इंडस्ट्रियल हो, वो सारे के सारे भी इसमें इन्वॉल्व होना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि हम लोग जब काम पर भी जाते हैं, ऑफिस मेकिंग में जाते हैं, या हम पढ़ने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर भी सोशल इंटरेक्शन होता है, साइकोलॉजी फैक्टर कर रही होती है। तो सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी का थोड़ा बहुत इंटर रिलेशनशिप तो है, लेकिन साइकोलॉजी एक बिल्कुल डिफरेंट फैक्टर में जाती है और सोशियोलॉजी बिल्कुल डिफरेंट फैक्टर में जाती है। लेकिन इन दोनों का इंटरचेंज रिलेशनशिप जो आता है वो सोशल इंटरेक्शन पर आता है, क्योंकि इसमें दोनों में एक चीज़ होती है जो सबसे ज़्यादा इंडिविजुअल को देख रही होती है, वो है पर्सनैलिटी मेकिंग। जब पर्सनैलिटी मेकिंग होती है तो मीन्स कहीं ना कहीं मेंटालिटी को भी देखा जा रहा होता है और सोसाइटी को भी देखा जा रहा होता है। अगर आज के लेक्चर में आपको कुछ समझ ना आए तो मेरे साथ जरूर शेयर करें, कमेंट करें, और
अपने सवाल जो आपके बहुत ज़्यादा फैक्टरिज्म के टॉपिक के लिहाज से होते हैं वो ज़रूर पूछें। मैं इंतज़ार में रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।